नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपकी हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट काजल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है इसके बारे में। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट अपडेट मेरी वीडियोज़ के रिगार्डिंग आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, स्वास्थ्य बीमा भी रोटी कपड़ा मकान की तरह ज़रूरी है। ये प्रश्न कभी ना कभी सभी के मन में आते हैं कि क्या वाकई स्वास्थ्य बीमा खरीदना ज़रूरी है, और अगर खरीदना है तो बीमे की राशि कितनी होनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी खरीदनी चाहिए और कितनी राशि की खरीदनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके इन प्रश्नों का जवाब दूंगी। दोस्तों, स्वास्थ्य बीमा हम सब के लिए वैसे ही ज़रूरी है जैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोटी कपड़ा और मकान ज़रूरी है। जिस तरह बीमारियां बढ़ती जा रही हैं उसी हिसाब से अस्पतालों का इलाज का खर्च भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चर्चित कोरोना वायरस को ही ले लीजिए, जिसने पूरे संसार में आफत मचा रखी है। आज अगर हम इस बीमारी के इलाज का खर्च देखें तो निजी अस्पतालों में कुछ दिन का खर्च 4 से 5 लाख से कम नहीं आ रहा है। कुछ निजी अस्पताल मरीज को भर्ती करने से पहले ही 2 से 3 लाख जमा करवा लेते हैं। इतने खर्चे के बाद भी अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है। बहुत से लोग स्वास्थ्य बीमा तो कराते हैं मगर उपयुक्त राशि का नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर एक व्यक्ति 1 लाख का बीमा कराता है तो ये राशि बहुत ही कम है। आजकल अस्पताल में छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी 1 से 2 लाख रुपए लग जाते हैं। अगर आप अपर्याप्त राशि का बीमा कराते हैं तो समझ लीजिए कि आपने बीमा कराया ही नहीं, क्योंकि किसी भी बीमारी में जब खर्चा ज़्यादा हो तो आखिरकार बोझ आपकी बचत पर ही पड़ेगा। बीमा से आपको सीमित राशि के अनुसार ही पैसा मिलेगा और बाकी आपको अपनी जेब से ही अस्पताल में भरना पड़ेगा। हमें उस परेशानी को भी समझना चाहिए जब कमाने वाला व्यक्ति ही अस्पताल में हो और बाकी परिवार वालों को रुपए का इंतजाम करना पड़े। उस वक्त हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हम सब जानते हैं कि कोरोना के चलते आय के सभी साधन बंद हैं। ऐसे में रिश्तेदारों से भी पैसे की मदद मिलना लगभग नामुमकिन सा है। इसीलिए हर आदमी को इतना बीमा खरीदना चाहिए जो उसके परिवार वालों के लिए और उसके खुद के लिए भरपूर हो। बीमा की राशि एक व्यक्ति की कमाई के हिसाब पर ही निर्भर करती है। इस मामले में एक मोटी समझ ये है कि एक मध्यम परिवार को कम से कम 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा अवश्य लेना चाहिए। आप इंडिविजुअल पॉलिसी ना खरीदकर फ्लोटर पॉलिसी खरीद सकते हैं, जिसमें पूरे परिवार का बीमा हो जाएगा और खर्च भी कम आएगा। आप जितनी कम उम्र में स्वास्थ्य बीमा खरीदेंगे उतना प्रीमियम उसका आपको कम भरना होगा। अब आप इंडिविजुअल और फ्लोटर पॉलिसी का अंतर समझ लें। मान लीजिए कि आप इंडिविजुअल पॉलिसी 5 लाख की लेते हैं तो उसमें सिर्फ आपका ही स्वास्थ्य बीमा होगा। अगर आप फ्लोटर पॉलिसी 5 लाख की लेते हैं तो इसमें आप खुद, पत्नी और बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं। ऐसे मामले बहुत ही कम होते हैं जब पूरे परिवार वाले एक साथ बीमार पड़ते हैं। ये फ्लोटर पॉलिसी से बीमा राशि आपके पूरी परिवार के लिए काम आएगी और प्रीमियम भी आपको कम आएगा। हुई ना समझदारी की बात। शायद अब आपको पता लग गया होगा कि आपको ज़्यादा बीमा राशि वाला ही स्वास्थ्य बीमा लेना चाहिए। अब जानते हैं टॉप अप पॉलिसी के बारे में। फ्लोटर के साथ साथ आप एक टॉप अप पॉलिसी भी करवा सकते हैं जिसका प्रीमियम काफ़ी कम होता है और इसे लेने के बाद लिए हुए कवर की बीमा राशि भी काफ़ी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए आपने अपने पूरे परिवार के लिए 5 लाख की फ्लोटर पॉलिसी खरीदी, उसके बाद आपने 5 लाख की टॉप अप पॉलिसी भी खरीद ली। तो टॉप अप पॉलिसी तभी काम आएगी जब आपका पहले का 5 लाख खर्च हो जाएगा। मान लीजिए आपका हॉस्पिटल बिल 6,50,000 का आता है तो आपको पहले फ्लोटर पॉलिसी से 5 लाख रुपए मिल जाएंगे और टॉप अप पॉलिसी से बाकी 1.5 लाख रुपए का भुगतान हो जाएगा। अगर प्रीमियम देखें तो मान लीजिए फ्लोटर पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख की पॉलिसी में 20,000 आता है तो 5 लाख की टॉप अप पॉलिसी का प्रीमियम सिर्फ 5,000 ही आएगा। हम लोग अगर इस पैकेज को यूज करें तो पूरी पॉलिसी सिर्फ 25,000 में आ जाएगी, वह भी पूरे परिवार के लिए। आपकी बीमा राशि भी बढ़कर 10 लाख हो जाएगी। इससे आप निश्चित होकर अच्छे से अच्छे अस्पताल में
अपना बड़े से बड़ा इलाज करा पाएंगे। दोस्तों, टॉपअप के अलावा बहुत सारी बीमा कंपनियां एक एड ऑन कवर भी देती हैं। इस एड ऑन कवर से आपकी पॉलिसी की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। इस एड ऑन कवर को राइडर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैटरनिटी कवर, हॉस्पिटल कैश कवर, क्रिटिकल इलनेस कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, आयुष ट्रीटमेंट कवर, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर को लिया जा सकता है। प्रीमियम जमा करने पर हमारी बेस पॉलिसी की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम बीमार नहीं पड़े तो पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। मान लीजिए एक आदमी ने 6 साल तक 10,000 प्रीमियम दिया और उसे कुछ नहीं हुआ। 7वें साल में उसे कोई बीमारी हुई और उसका खर्च 2 लाख आ गया। अब सोचिए कि अगर उसने ये पॉलिसी बंद कर दी होती तो उसे 2 लाख रुपए मिल पाते। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन की शांति। अगर आप स्वास्थ्य बीमा कराते हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, इलाज में कितना भी पैसा ही क्यों ना लग जाए, पर आपकी मदद के लिए हमेशा कोई तैयार है और आपके ऊपर कोई भी पैसों की दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है इसके बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर की मदद से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फ़ायदेमंद लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। आप सभी लोगों का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आप लोगों के दिए गए योगदान की वजह से ही आज हमारे चैनल ने 13,000 और 6 लाख व्यूअर से ज़्यादा लोगों की फैमिली पूरी कर ली है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप यूं ही हमारे साथ इस सफ़र में बने रहना। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।